हिमाचल और पंजाब के बीच लगने वाले टोल टैक्स और एंटी टैक्स को लेकर हिमाचल प्रदेश बस ऑपरेटर यूनियन ने सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऊना में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने इस व्यवस्था को बस ऑपरेटरों के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे तुरंत संशोधित करने की मांग की है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऊना से चलने वाली कई बसें ऐसे रूट पर संचालित होती है जहां केवल 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में पड़ता है और उसके बाद बसें फिर हिमाचल प्रदेश की सीमा में वापस आ जाती है। उन्होंने कहा कि इससे बस ऑपरेटरों में भारी आर्थिक बोझ बन सकता है। उन्होंने बताया कि कई बसें 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में संचालित होती है, लेकिन बीच में पंजाब की सीमा आने के कारण उन्हें बार बार टैक्स देना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा टैक्स की जो नई कैटेगरी बनाई गई है वह पूरी तरह अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बस केवल 1 से 2 किलोमीटर के लिए पंजाब में प्रवेश करती है तब भी उसे पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही रूट पर चलने वाली बसों का एक चक्कर में 2 तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं, जिससे ऑपरेटरों पर दोहरा आर्थिक दबाव पड़ रहा है। इससे न केवल बस मालिकों को नुकसान हो रहा है बल्कि इसका असर किराए पर भी पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। बस ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अलग और व्यवहारिक टैक्स नीति बनाई जाए। हमारे को मिलता रहा है। आज प्रेस वार्ता करने का मतलब यह है कि हम अपनी सरकार को कुछ जगाना चाह रहे हैं। हमारी बसें कॉरिडोर फैसिलिटी में चलती हैं, बहुत सी बसें, जैसे यहाँ से ऊना से संतोषगढ़ बाया अजोली मोड़ तो मात्र 2-3 किलोमीटर पंजाब आता है। नैना देवी को जाती है तो 8 किलोमीटर आता है। जसूर टेरेस को जाती है तो 12-14 किलोमीटर आता है। हमारी बस हिमाचल से परमिट शुरू होता है और हिमाचल में ही बंद होता है। हम अपने घर से चलते हैं और अपने घर में जाके अपने रूट का अंत करते हैं। उन बसों से एंट्री टैक्स वसूलना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अब जो गाड़ी 2 किलोमीटर पंजाब में जाके फिर संतोषगढ़ में जा रही है, उससे अगर 200 रुपया टोल टैक्स या 250 रुपया टोल टैक्स लिया जाएगा 32 सीटें तक का, जैसे 200 रुपया और उससे ऊपर, इसको भी कैटेगरी बना दिया गया। आज से पहले बस एक कैटेगरी में ही आती थी, चाहे जो मर्जी थी। अब बस को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 200 रुपया मिनी बस का हो गया और 250 रुपया बड़ी बस का हो गया। तो सारे दिन में 200 रुपये तो 2 किलोमीटर में वो बस ऑपरेटर ले नहीं पाता है और उसको ये टैक्स जो लगा दिया। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह है कि जो बसें कॉरिडोर रूटों पे चलती हैं उनसे ये टैक्स नहीं बनता है, ये न्याय संगत नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करें। दूसरी बात, जब भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्स को कम किया तो हमेशा बाहरी राज्यों के ऑपरेटरों की बात सुन के जो है वो टैक्स कम किया है। हमारी बस नंगल भी अगर बारात लेके जाती है, 1 किलोमीटर भी पंजाब में जाती है, तो वो 3250 रुपये स्पेशल रोड टैक्स देती है। और जब पंजाब की बस हमारे जैसे आजकल मेले चले हैं जुड़सिर के, तो वो 80 किलोमीटर आती है और 80 किलोमीटर वापस जाती है, 160 किलोमीटर, और 3 दिन भी लगाती है, उससे मात्र 1550 रुपये लिए जा रहे हैं। ये कोई नेता, कोई सरकार हमारी पंजाब सरकार से ये बात क्यों नहीं उठाती कि हमारे से 2 गुना टैक्स पंजाब में क्यों लिया जाता है? जो स्टेज कैरेज की बसें हमारी चल रही हैं, जो पंजाब में जाती हैं, पंजाब होकर, चाहे वो बाया तलवाड़ा है, चाहे बाया नंगल है, चाहे बाया पठानकोट है, या कहीं और भी है, या अनंतपुर साहब है, नैना देवी के रूट्स हैं, जो हमारी स्टेज कैरेज की बसें जाती हैं, हमारे से वो 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्स वसूलते हैं और वो अपनी बसों से वहीं का 2 रुपये 69 पैसे टैक्स ले रहे हैं। हमारे से 2 गुना से भी ज्यादा वो टैक्स लेते हैं। जबकि हम किराया जो पंजाब सरकार ने निर्धारित किया है, जो पंजाब रोडवेज की बसें ले रही हैं, जो पंजाब की प्राइवेट बसें ले रही हैं, हम किराया उतना ले रहे हैं। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे? हम पाकिस्तान में जाकर रूट चला रहे हैं। हमारी सरकार पंजाब की सरकार से क्यों नहीं बात करती? हमारा विभाग उनसे बात क्यों नहीं करता? ये केवल मात्र निजी बस ऑपरेटरों का मसला नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से भी इसी प्रकार पंजाब की सरकार टैक्स वसूल रही है। ये हिमाचल सरकार को इस आवाज को उठाना चाहिए, पंजाब के साथ तत्काल वार्तालाप करके उसको एक बराबर किया जाना चाहिए। हमारी जो बसें संतोषगढ़ को बाया अजोली मोड़ जा रही हैं या नैना देवी जा रही हैं, मिनी बसें हैं, पंजाब की मिनी बस का जो है टैक्स 1 साल का विद टोकन टैक्स 30,000 रुपए, और हमारी बस जो संतोषगढ़ को जा रही है उसका 7,000 रुपये महीने का टैक्स। नैना देवी को जा रही है 8,000 रुपये पंजाब का टैक्स।
जबकि हिमाचल का टैक्स है उसका 5,000। जो हिमाचल में सफर करते हैं हम 200 किलोमीटर, वहां पे सफर करते हैं हम 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का हम 8,000 दें और 200 किलोमीटर का हम 5,000 दें। ये कहां तक न्याय संगत है? हमारा बहुत उत्पीड़न हो रहा है। मेरी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिनके पास ये विभाग है, उनसे विनम्र आग्रह है कि तत्काल प्रभाव से पंजाब सरकार से इस बात करें और जो टैक्स की जो स्लैब है, जैसे हमने पंजाब की बसों को यहाँ रिलीफ दे रखी है, वैसे ही हमारी बसों को पंजाब में भी रिलीफ मिलनी चाहिए। ये ऐसा ना महसूस हो कि हम पंजाब में जाकर ना कि हम ये सोचे हम किसी विदेश में जा रहे हैं। कल को ये जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी बसों का टैक्स बढ़ाया और हिमाचल सरकार ने जब उन्होंने विरोध किया, उनके विरोध के बाद उनका टैक्स कम किया गया। हमारी बात हमारी सरकार पंजाब सरकार के आगे रखे। हमारे हमेशा ये बताया जाता है कि पंजाब के लोगों को हिमाचल में लूटा जाता है। भाई हिमाचल के ऑपरेटरों को भी पंजाब में लूटा जाता है। कोई ना तो हमारा प्रदेश की सरकार सुन रही है, ना पंजाब सरकार सुन रही है। मजबूरी में आके कुछ ऑपरेटरों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी रिट डालने का एक निर्णय लिया है कि अगर ये सरकारें ऐसे करेंगी, जब हम किराया बराबर ले रहे हैं तो टैक्स भी बराबर होना चाहिए। ये हमारे साथ न्याय हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। हम पंजाब में नहीं जा रहे, किसी अन्य देश में जा रहे हैं।